This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरनुराग जगाई के घर पहुँचू भाई। साधु संग कर सारे रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति नाई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाए, दर्शन नित नित लहो गहे मन फिर ताई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले आवे निज घर वासा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल स्वामी, शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नेता परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा। चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं, मैं हरे करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरण धनी, नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ तुम मान कर राखो नित्य साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन आए ना दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष तुम डरती विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नेता परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव नेता परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जगमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै
श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागुरोर्धिकं तत्त्वं नागुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परं दैवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं सत्यमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलजलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। 2 मिनट नाम और ध्यान। আমাদের কোনো স্পেসই নেই। ওটা সেম, ওটাই আর ওটা দাও, সেম ওটাই, একই জিনিস। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का आप सत्यानुसरण पाठ बांग्ला में मैं पाठ कर रहा हूं और हमारे बीच तापसदा के घर से लोग हैं, वो उड़िया में पाठ करेंगे और मैं श्रद्धेय इनका पूनम जी के घर से अमरीश दा के यहाँ से हिंदी में पाठ होगा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে पाठ। যাই করো না কেন করো না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা করো। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর তাই জ্ঞান। अमरीश दा। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से हिंदी में एकांश पाठ। जो कुछ क्यों ना करो उसके अंदर सत्य देखने की चेष्टा करो।
तथ्य देखने का अर्थ यही है, उसके आदि अंत को जानना, और वही है ज्ञान। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेमज ठाकुर सत्यांश पाठ का ओडिया अनुवाद। जहा किछि करना काहेकि आ भितरे सत्य देखिया को चेष्टा करो। सत्य देखिया माने ही ताकू आद्य प्रांत जानिबा और ताही ज्ञान। जय गुरु। नाड़ी नीति पाठ रंजना। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा प्रदत्त नारी नीति से पाठ। स्वधर्म लांछना। जब भी पुरुष नारी के प्रति उन्मुख होकर जो लेकर नारी है उसे बटोरकर अपने को सजाना चाहता है, और नारी जब पुरुषत्व का दावा करती हुई अपने वशिष्ठ की अवज्ञा कर और पुरुष के हाव भाव का अनुकरण करती हुई वही दावा करती है, मृत्यु तभी उसके जातीय आंदोलन में उद्दाम हो उठती है। तुम अपने भगवान प्रदत्त आशीर्वाद वशिष्ठ को हत श्रद्धा से लांछित ना करो, मृत्यु के उद्दाम आंदोलन को प्रश्रय ना दो। साध्य क्या है कि वह तुम्हें अवनत करे। वाणी संख्या 20। अब पूजनीय साधुनादि रचित प्रार्थना से पाठ श्रीमती संयुक्ता राउत। पूजनीय साधनादि रचित वंदना। मेरे इष्ट, मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन है तुम्हारा। तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रधान व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है, तुम कल्याण रूपी में, सती रूप में, नारी रूप में मुझे मेरी वैशिष्ट में वर्धनशीला देखना चाहते हो। शपथ लेती हूँ, मेरे जीवन के प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम स्वस्थ व दीर्घायु बनो। मेरा जीवन मैंने तुम्हें अर्घ्य दिया। तुम्हें उच्छल हो उठो। पुलक में, जीवन में, यश में, महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत के अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद दो, मानो इस अनिशेष अमृत से निपीड़ित, व्यथित, कामिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राण स्नान से स्नान करा कर तुम्हारी ही और उसे और भी अग्रसर कर दे सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपना सारा प्रेम उधेड़ कर तुम्हें स्व तेजोदीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद दो, मानो मैं इस तरह से ही अपने चलन से तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर दे सकूं। मेरी अस्थि बुद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर की बहु तपस्या के फलस्वरूप हमने तुमको पाया है। अपने इस जीवन में हमारा जीवन सार्थक हुआ है, धन्य हुआ है, कृतार्थ हुआ है। तुम्हारी चरण स्पर्श करके युग दर युग तपस्या करने के बावजूद देवतागण जिनको मूर्त नहीं कर पाए हैं, कितने पुण्य फल से वही तुमको किया है मूर्त। अरूप भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल, कितने भाग्य है हमारा। प्रियतम, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरण में सिर्फ यही है हमारी प्रार्थना। तुम दीर्घायु बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो, और दो हमें प्रेरणा जो हम सभी को सक्षम कर दे बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ फैलाते फैलाते सपरिवार सिख हम सभी को तुम्हारे जीवन बुद्धि के अनुकूल्य गठित करने में। ओ मेरे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी तरह बंधु, तुम्हारी तरह प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे प्रति कर्म में, प्रति भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता है। आशीर्वाद दो दयाल, मैं मानो क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरी श्रेष्ठ हो। इसीलिए दासी की प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन चिरवर्धन से वर्धित हो जाए। तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में मेरे प्रिय राजधिराज सम्राट तुम रहो, तुम बचो। हमारी जीवन चलना प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो जाए। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। बहुत सुंदर। आज ये सांध्यकालीन परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भगवत कथा और सत्संग समारोह में उपस्थित सारे भक्त मंडली का मैं उनके चरणों में स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुंदर जीवन की प्रार्थना करता हूं। आज पूजनीय बिंकीदा हमारे आचार्य देव
पूज्यपाद श्री श्री दादा का कनिष्ठ पुत्र का 50वीं जन्म दिवस है। 2 दिन पहले हम लोगों ने उनकी मध्यम पुत्र सदैव सिपाहीदा, उनका हम लोगों ने, उनका अच्छा नाम है अनिरुद्धो चक्रवर्ती, जन्मदिन हम लोग मनाए थे। और पिछले महीने के जून के 7 तारीख को हम लोगों ने उनका ज्येष्ठ पुत्र पूजनीय बावाईदा, उनका अच्छा नाम है अर्कोद्दुती, उनका भी हम लोगों ने जन्मदिन पालन किया। आज अनिंदोद्दुती यानी पूजनीय बिंकीदा का 50वीं जन्म दिवस है। मैं हर बार की तरह कोशिश किया हूं आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रस्तुति रखने के लिए। आप लोग कृपया इसको देखें। ये उनके द्वारा लिखा गया पहला गाना है जो मैं आपके सामने रखना पसंद करता हूं। आप लोग कृपया इसको देखें और उसके बाद ये खत्म होते ही मैं आमंत्रण करूंगा, हम लोग के बीच रीचा माथुर होंगे दिल्ली से, आप एक भजन प्रस्तुत करेंगी। तो मैं ये प्रोग्राम आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इसको देखें। जय गुरु। मैं रीचा बाद में। अच्छा,
নাহলে ছেড়ে দাও, রাখতে পারলে রাখো, নাহলে ছেড়ে দাও। ये आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा का लिखा हुआ और पूजनीय बिंकीदा का सुर दिया हुआ पहला गाना है। बहुत पुरानी बात है, जितनी भी गाना उस समय होता था वो ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है, और आज इस समय फेसबुक में ग्रीन हाउस के नाम पे एक ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेशन प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग परमपिता के रातुल चरणों में उनकी दीर्घायु मंगल प्रार्थना करते हैं, और मैं आमंत्रण करता हूं, हमारे बीच ऋचा माथुर जी होंगी। आप ठाकुर जी का एक भजन प्रस्तुत करेंगी। ऋचा माथुर। लाइन पे है, आ रही है। बाद मैं आमंत्रण करूंगा नीलम सिन्हा जी और उसके बाद बंकिम चंद्र जी को। आप लोग तैयार रहिएगा। इनका खत्म होते ही ऋचा जी का, पहले नीलम जी, उसके बाद बंकिम जी। जी ऋचा, आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। हाँ, शुरू करिए। मैं शुरू करूँ? जी हाँ, शुरू करिए। जय गुरु। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं
जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं, तुम ग्वालों के जैसे खिलाते नहीं, तुम ग्वालों के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय गुरु। बहुत जय सुंदर। गुरु दादा, जय गुरु। अब मैं जय गुरु दादा। आमंत्रण कर रहा हूँ श्रीमती नीलम जी को, नीलम सिन्हा। जय गुरु दादा, बंकिम दादा आ गए। जय गुरु। बंकिम दा, हम लोगों के यहाँ पे एक सिस्टम है ठाकुर जी का, जी जब सत्संग में बैठते हैं, आप तो पुराने गुरु भाई हैं, हम लोग बीच में केवल जो परिचालना करते हैं उनका सुनते हैं। मैंने आपको देख लिया था और मैंने आपका नाम लिया है और मैंने बोला है कि पहले नीलम जी फिर आप, तो आपको ठीक बीच ठीक में ठीक जय गुरु बोलना नहीं है, ठीक है? ठीक ठीक थोड़ा डिसिप्लिन ठीक। में हम लोग करेंगे। जय गुरु। नीलम जी आप शुरू करिए। आपकी वीडियो आ रहा है, आप जय गुरु दीजिए तो पता लगेगा आवाज आ रही आपकी दादा? साउंड आ रही है। शुरू करिए। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले ठाकुर जी से धन और दौलत क्या मांगू, ठाकुर से मांगू तो मांगू नाम और इज्जत क्या मांगू। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। ठाकुर तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ठाकुर तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की ठाकुर नाम और इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। जय जैसे रख दो ठाकुर, चाहे जैसे रख दो ठाकुर, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय गुरु दादा, जय ठाकुर जी। बहुत सुंदर नीलिमा माँ, नीलम सिन्हा माँ। अब मैं अनुरोध करता हूँ बंकिम चंद्र दास, आप एक जय गुरु जय जय गुरु। जय गुरु। ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नागरे। ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नागरे। घरे घरे करा होबे विनती प्रार्थना, नैवेद्य हम बारे पूजा पूरो या कामना। घरे घरे करा होबे विनती प्रार्थना, नैवेद्य हम बारे पूजा पूरो या कामना। ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नागरे।
ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नगरे, धूप दीवा द्वीप दीवा करिवा साधना, वगा फुलेर माला दीवा करिवा बंदना, धूप दीवा द्वीप दीवा करिवा साधना, वगा फुलेर माला दीवा करिवा बंदना, नाची नाची बाहु तुली कीर्तन करिवा, वंदे पुरुषोत्तम बोली दुबाहु तुलिबा, नाची नाची बाहु तुली कीर्तन करिवा, वंदे पुरुषोत्तम बोले दुबाहु तुलिबा, ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नगरे, ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नगरे, आपदे आछे विपदे आछे हजारे हजारे, मुखे लयो राधा स्वामी आमार परे, आपदे आछे विपदे आछे हजारे हजारे, मुखे लयो राधा स्वामी आमार परे, इष्ट पूजा हम मुके आइज विपद आप दे रे बुझा, यजन करा इष्ट पूजा करा, हम मुके आइज विपद आप दे रे बुझा, ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नगरे, ईश्वर पूजा कर आहा मंदिरे मंदिरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नगरे, मंदिरे मंदिरे पूजा शहरे नगरे। जय गुरु। हम लोग के बीच इस समय मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूं। आज ठाकुर जी के पौप्रौत हमारे पूजनीय बिंकीदा का जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं ठाकुर जी के जो जगत जननी श्री वर्मा के जो नर देह में उन्होंने जो लीला किए हैं और उसके ऊपर कुछ बातें रखने के लिए कानपुर से सोनी ठाकुर माँ को मैं आमंत्रण करता हूँ। मिसेस श्रीमती सोनी ठाकुर। दादा जय गुरु। जय गुरु। ओम ब्रह्म प्रब्रह्म आकुलमाय राधा स्वामी दयाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य द्वारा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी ऋत्विक दादा को जय गुरु। ठाकुर जी के बारे में और वर्मा जी के बारे में दादा ने हमें बोलने के लिए बोला है। तो नर और नारायण के बारे में बोलना है। नर और नारायण जो है दोनों एक ही है, लेकिन नर और नारायण जैसे नारायणी है तो नर और नारायण जब लगता है तभी नारायणी होता है। तो उसी तरह माँ जो हमारी थी वो नारायणी थी, ठाकुर जो थे वो नारायण थे। और नर और नारायण तभी होते हैं जब एक दूसरे के आधा शरीर आधा अंग जिसको कहा जाता है। तो ठाकुर के बिना वर्मा अधूरे हैं और वर्मा के बिना ठाकुर जी। तो आधा अंग
नर है तो आधा नारी है, तभी अर्धनारीश्वर भी हुए थे। क्योंकि जब तक ठाकुर जी के साथ बर्मा आधा अंग नहीं रहे तो ठाकुर जी भी अधूरे थे। इसलिए बर्मा के अंदर भी नारायण सम्मिलित थे, तभी बर्मा आज नारायणी के रूप में हम लोग के मनुष्य योनि में आई और बताने के लिए कि कैसे हम लोग मनुष्य हो करके कैसे हम लोग भगवान हो सकते हैं। क्योंकि भगवान सबके अंदर है, सिर्फ उसको जागृत करना है हमें। भगवान सबके अंदर है, सिर्फ हमें जागृत करना है। कैसे जागृत होगा? तो सबसे पहले तो ठाकुर जी जिस विधि को, जिस पूजा को हम उन लोग को दे करके गए हैं, एकदम सरल विधि है, एकदम सरल पूजा है। वो हमें सुबह उठकर स्तुति करना है, उसके बाद सैनी करना है, उसके बाद हमें अपना जो क्रियाकलाप है करके उसके बाद हमें अपना ठाकुर जी का प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बाद अपने दिनचर्या में लग जाना है। लेकिन जो सुबह का प्रार्थना से पहले जो नाम ध्यान है ब्रह्म मुहूर्त में, ठाकुर जी कहे हैं कि उसमें 100 गुना फल मिलता है। उस समय अगर आदमी अपने आप को भूल कर ठाकुर जी को नाम ध्यान में लग जाए तो हमें लगता है कि सारा जीवन उनके लिए समर्पित हो जाता है। जब मैं अपना बात बता रही हूँ, जब मैं ध्यान करती थी, जब मेरा शादी नहीं हुआ था, उस समय जब मैं ठाकुर जी को ध्यान करती थी, उस समय मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा शरीर यहाँ है या नहीं है। मुझे जब तक कोई उठाता नहीं था वहां से, तब तक मुझे अचेतना जैसे कहा जाता है वैसे मैं चली जाती थी। तो ठाकुर जी उस समय क्या था, आदमी जब नाम करता है तो ठाकुर जी में लीन हो जाता है, बर्मा में लीन हो जाता है। ठाकुर और बर्मा दो नहीं एक ही हैं। तो जब तक नाम ध्यान जब शांति से आदमी करता है तो ठाकुर जी में नाम ध्यान का मतलब ही है लीन हो जाना पूरी तरह से। और जब लीन हो जाता है आदमी तभी जाकर के 100 गुना उसको फल प्राप्त होता है। अगर नाम ध्यान अगर करे आदमी तो ठाकुर जी से ज्यादा दूर नहीं रहता है। ठाकुर जी को वो सिर्फ याद कर ले उतना ही बहुत है। ठाकुर जी और बर्मा जो मानुष जीवन में लीला करके गए हैं, उस लीला को हम लोग को देखकर सीखना है। कैसे चलन है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें हर परिस्थिति में राजी रहना है, कैसे हमें ठाकुर को भोग देना है, कैसे चिंतित रहना। ठाकुर जी कहे हैं कि एक की चिंता में लगे रहना। कहने का मतलब कि हमारा परिवार जैसे मैं अपना चला रही हूँ, उसमें ठाकुर का भी छवि आना चाहिए कि नहीं ठाकुर जी हमारे खाए कि नहीं, पहले ठाकुर जी हमारे खा लें, उसके बाद ही हम माँ को भोग लगा दे, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे अपने खुद से। तो हमें यही सोचना चाहिए कि ठाकुर जी भी हमारे सदस्य हैं और जैसे हम अपने बाल बच्चे के बारे में सोचते हैं उसी तरह हर चीज ठाकुर जी के बारे में सोचना चाहिए। हर चीज बर्मा के बारे में सोचिए। माँ क्या है, हम तो यही मानते हैं कि माँ जो है वो दुर्गा छवि है और इस रूप में मनुष्य योनि में आई हैं बस लीला करने के लिए। तो हम लोग इस रूप में बर्मा के रूप में पूज रहे हैं उनको। और ठाकुर तो नारायण है। इसलिए जब हमारे पति को अटैक आया था तो शादी के बाद ही मैं बता रही हूँ बात, तो उस समय मैंने यही कहा कि हे परमपिता, अगर मेरे भक्ति में शक्ति है तो उनको आप सिर्फ सांस दे दीजिए, उसके बाद मैं इलाज उनका करा लूंगी। उनका आंख ऊपर हो गया था, सांस नहीं चल रहा था, लेकिन ठाकुर जी का ऐसा लीला था कि ठाकुर जी 2 मिनट भी नहीं, क्या 1 सेकेंड हुआ था और ठाकुर जी ने उनके में जान डाल दिया। उनका आंख ऊपर हो गया था, गिर गए थे, सांस भी नहीं चल रहा था। हम लोग तो समझ रहे थे कि नहीं रहे, लेकिन ठाकुर जी का
महिमा था कि ब्रेन हेमरेज होने के बावजूद उनका सांस वापस आ गया। तो ठाकुर जी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है। ठाकुर जी कहे हैं कि पहले विश्वास करो। विश्वास कैसे करो? अगर वो दुख देते हैं तो भी विश्वास करो, सुख देते हैं तो भी विश्वास करो। मुझे अटूट विश्वास था कि ठाकुर जी कुछ होने नहीं देंगे, और ठाकुर जी बस सांस दिए और मैं ले गई। 5 मिनट के अंदर उनको 800 mg का इंजेक्शन पड़ा और तुरंत होश आ गया। मैं कही कि हे ठाकुर, आप सचमुच धन्य हैं, आपका लीला अपरंपार है। और उस समय से ये भी जान लिए कि हाँ, ठाकुर जी के अंदर बहुत शक्ति है। ठाकुर जी इस दुनिया में हैं, क्योंकि ये नन दीक्षित थे, शादी के बाद इनका दीक्षा पड़ा था। तो आप लोग विश्वास रखिए ठाकुर जी पर। जो विश्वास करके ठाकुर जी पर चलेगा, जो श्रद्धा उनके अंदर रखेगा उनके लिए, जितना, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है। हमें तो सिर्फ श्रद्धा से उनका पालन करना है, जो वो कह के गए उनको करना है। जो दिए हैं उन्हीं को देना है, फिर वो देते हैं 10 गुना करके हमें। तो ठाकुर जी के लिए जितना विश्वास, जितना अटूट विश्वास हमें रहेगा, उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं है, दुख आता है, लेकिन ठाकुर जी फिर सुख भी देते हैं। दुख और सुख दोनों जो है, एक के जाते ही एक आता है। तो आदमी को, जो आदमी ये एक्सेप्ट कर लेगा कि दुख के पीछे सुख आएगा, उसको कभी भी दुख में भी उसको सुख नजर आता है, जैसे हमें आता है। हम दुख में भी रहते हैं तो हम परम पिता से यही कहते हैं कि मेरे ठाकुर का ये है। हमारे ठाकुर जी चाह रहे हैं कि हाँ, दुख में हमारा ही सुख है तो दुख है, अगर सुख में है तो ठाकुर जी हमें सुख ही देंगे। तो थोड़ा देर के लिए आता है, फिर कट जाता है, चला जाता है। तो वो क्या है, सब परम पिता हैं, वो बैठे हैं, सबको देख रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी का काम करते जाइए विश्वास के साथ, है, सब कुछ ठीक होते जाता है। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर मिसेस सोनी ठाकुर माँ। अब मैं आमंत्रण करता हूँ फरीदाबाद से बेटी स्वस्ति दीपा आप नायक। स्वस्ति दीपा नायक, स्वस्ति दीपा नायक। जय गुरु। जय गुरु। जीवन में मेरा सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको ईश्वर से, जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में
हृदय में परम बंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मेरा सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसके पापों का पर्वत पिघल गया। गोविंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम रोमों में बसे गोविंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं। साधु संतों को साधु संतों को साधु संतों को परमानंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। साधु संतों को परमानंद है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर स्वस्ति दीपा, आपकी मधुर आवाज। और ये सच है, हमारे सबके हर घड़ी इसीलिए सुंदर है क्योंकि हम लोग सत्संग में हैं। मैं अब आमंत्रण करूंगा लखनऊ से। उससे पहले मैं आमंत्रण करूंगा दमदम कोलकाता से पूजनीय बिंकीदा का एक गाना है, हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे श्री ज्योतिषानंद महंत दादा। जय गुरु दादा। आज एक विशेष दिन है, इम्पोर्टेंस डे, बिंकीदा का 50 इयर्स बर्थडे। ये जो गाना हम शुरू करते हैं, गाना का जो गाना बनाया है ये परम पूज्य आचार्य श्री दादा के लिखा गाना, और इसको धुन बनाया है बिंकीदा अनिंद दूती चक्रवर्ती। তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে,
আমার পরাণে তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে ও গো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে ভাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে ভাইল তারা দিনে রাতে তোমার পায়ের পরশ পেতে এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে এমনি করে নিত্য পূজা করি তোমার গানে তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে সারা জীবন চলে আমার সুরের খেলা তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা সারা জীবন চলে আমার সুরের খেলা তোমার পরশ জাগিয়ে তাদের রাখে সকল বেলা বাসনা এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে বাসনা এমনি করে নিত্য তোমার চরণ ধরে পার হব গো ভব সাগর দয়া তোমার সনে পার হব গো দয়াল ঠাকুর তোমার পরশ পানে পার হব গো দয়াল ঠাকুর পার হব গো ভব সাগর দয়াল তোমার সনে তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে সুরগুলি সব ছড়িয়ে গেল সকল ভুবনে ও গো তোমার লাগি জেগে উঠে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে আমার পরাণে अति सुंदर ज्योतिषानंददा परम पिता के रातुल चरणों में आपका मंगल प्रार्थना करता हूं। हम लोग आज अनुसंधित्सु सभा लखनऊ सत्संग बिहार से, जो हर रोज रात को 8 बजे हम लोग करते हैं। आज पूजनीय बिंकी दादा का शुभ 50वें जन्म दिवस समारोह यहाँ हम लोग उद्यापन कर रहे हैं और मैं आमंत्रण कर रहा हूं इस समय लखनऊ से श्रीमती स्वगता चौधरी, आप एक भजन प्रस्तुत करें। श्रीमती स्वगता चौधरी। जय गुरु।
जय गुरु। তুমি বিনা কিছু ভাবি না, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না। তোমার মমতা, তোমার মমতা, পাই গো শক্তি বেদনায়, পাই গো শক্তি বেদনায়, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না। যাতনায় বেদনায় তুমি বড় মা, প্রাণের ভরসা তুমি মা, যাতনায় বেদনায় তুমি বড় মা, প্রাণের ভরসা তুমি মা, চলায় বলায় গো তুমি বড় মা, প্রণমিত মাই বড় মা, চলায় বলায় গো তুমি বড় মা, প্রণমিত মাই বড় মা, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না। মননি দুর্মা গতিপে, মননি দুর্মা গতিপে, সকল যাতনা দাও পার করি, সকল যাতনা দাও পার করি, চরণে সরিয়া পাই কৃপা, চরণে সরিয়া পাই কৃপা, শুভদীপ জ্বালিয়া লই, শুভদীপ জ্বালিয়া লই, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না। হৃদয়ে অন্তরে মা বলে, হৃদয়ে অন্তরে মা বলে, পেয়েছি চরণ জন্ম জনমে, হৃদয়ে অন্তরে মা বলে, পেয়েছি চরণ জন্ম জনমে, চরণ বন্দনায় পুঁজি পারে, চরণ বন্দনায় পুঁজি পারে, বড়মা তুমি মোর চেতনে, বড়মা তুমি মোর চেতনে, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না। হৃদয়ের শান্তি তোমার মমতায়, হৃদয়ের শান্তি তোমার মমতায়, পাই গো শক্তি বেদনায়, জগৎ জননী ওগো বড় মা, তুমি বিনা কিছু ভাবি না, তুমি বিনা কিছু ভাবি না, তুমি বিনা কিছু ভাবি না। धन्यवाद। জয় खूब सुंदर, बहुत सुंदर भजन। स्वागता चौधरी माँ। मैं लखनऊ से श्री अजय किशोर मोहंती दा
से ये अनुरोध करता हूं कि आप ठाकुर जी की ये दिव्य जीवनी और आचार्य संघ के ऊपर 10 मिनट चर्चा परिचर्चा करेंगे। श्रद्धेय अजय किशोर महंतोदा। जब तक महंतोदा आप तैयार हो जाए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम हम लोग हर रोज रात को 8 बजे गो टू मीटिंग चैनल में करते हैं और इस समय इसका सीधा प्रसारण फेसबुक में भी हो रहा है। आज से हम लोगों ने पहले ग्रीन हाउस देवघर से जो प्रोग्राम था उसको हम लोगों ने देखा और अब हम लोग लखनऊ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं महंतोदा से बोलूंगा, अब अपना माइक को म्यूट है इसको ऑन कर लीजिए पहले। और दादा जय गुरु, अभी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। जय गुरु, शुरू करिए। परम दयाल परम प्रेम विशिष्ट ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री परमा परम पूज्य पद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्य पद श्री दादा पूजनीय श्री बाबाईदा ठाकुर पर समस्त अनंत कोटि प्रणाम। जय गुरु। ऑनलाइन सत्संग में सभी को मेरा आंतरिक राव हो। जय गुरु। थोड़ा अगर साउंड अचानक दादा ने अगर आवाज थोड़ा और बढ़ सकते हैं क्या? अभी आवाज आ रहा है दादा? हाँ ठीक है। आप हाँ, अचानक गांगुली दा ने मुझे एक निर्देश दिया ठाकुर जी के बारे में कुछ आलोचना करने के लिए। तो ये इत्तेफाक है। दादा को मैं मेरा हार्दिक अभिनंदन। जय गुरु। ठाकुर जी के बारे में कुछ आलोचना करने का निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि कभी कभी ठाकुर जी के बारे में आलोचना करने का एक मौका मिलता है। मैं तो सौभाग्य की सोचता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं ओडिशा का एक ऑनलाइन सत्संग में आधा घंटा सुना, जुड़ा था। तो समय ऐसे अतिबाहित होता है कि जितना हम ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए हैं, नए नए चीज सुनने को मिलता है और एक प्रेरणादायक भी होता है। इसीलिए हम पिछले 3 महीने में हम लोगों ने बहुत कुछ आलोचना किए, बहुत कुछ सीखे, बहुत जगह से हम लोगों ने देखा। इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़ के उनका भावधारा, उनका अनुभूति, उनका चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम लोग को अवगत कराए। और ये एक बहुत सुंदर माध्यम है जो हमें लगा इस लॉकडाउन के पीरियड में ये ज्ञान व एक भगवत चर्चा का एक समय मिला जिससे हम उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये श्री ठाकुर जी का बारे में मुझे बोलने से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य जीवन वाकई बहुत पुण्य का जीवन है। आप धरती पर जितना भी जीव जंतु देखेंगे व उसका अनुसंधान करेंगे, देखेंगे मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सबके ऊपर आधिपत्य कर सकता है, सबके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। इसका कारण क्या है? वो सोच सकता है, बोल सकता है और कर सकता है। हो सकता है बाकी जीव जंतु अपने हिसाब से, अपने विचार से वो अपना करते होंगे, लेकिन वर्धना के ऊपर, साधना के ऊपर, भाई कर्मवी जीवन सुंदर के ऊपर जो चर्चा परिचर्चा की होता है बा जो करते हैं, ये मनुष्य जीवन ही जो मनुष्य जीवन ही जो हमको आगे ले चलता है। तो श्री श्री ठाकुर जी का जो विधान है, जो विधि है, ऐसा ही है। मुझे बहुत 10 मिनट का समय दिया गया है ठाकुर जी के बोलने। अभी 9:11 हुआ है। तो ये समय के अंदर मैं ठाकुर जी के बारे में इतना
बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का जो उनका साहित्य है, उनका जीवन है, वो इतना विशाल है, जितना डूबेंगे उतना बेमालूम होंगे, जो कि सत्यानुसार में ठाकुर जी ने बोला है। तो ठाकुर जी का भावधारा ही इतना विशाल है, तो उसमें से हमको मुझे क्या जरूरत है। तो अगर मैं सोचता हूँ मेरा सुबह से लेकर शाम तक का क्या जरूरत है, मैं ठाकुर जी का मैं कौन सा सब्जेक्ट में व कौन सा जगह में मैं मुझे ठाकुर जी का मैं ज्ञान लेके व उनका ठाकुर जी का जो वाणी लेके या उनका जो निर्देश का मैं अनुधावन करूंगा, उनका परिपालन करूंगा, और मेरा जो चरित्र है, मेरा जो व्यक्तित्व है, और मेरा जो एक छिदा है जो बढ़ने का, वो मैं कहाँ से उसको उपयोग करूंगा, कहाँ से उसको चरितार्थ करूंगा, ये मुझे सोचना है। मतलब ठाकुर जी को पकड़ने से एक चीज तो समझ में आता है, एक अपने को विचार करने का जो विचार, अपने को एनालिसिस करने का जो एक पहला आता है, वो दीक्षा के माध्यम से पहला आता है। तो पहली बात तो मुझे क्या करना है, मेरा ये जो चला है अनंत चला, जो एक गौतम बुद्ध का मुझे एक बातें याद आता है। किसी शिष्य ने उनसे पूछा कि मेरा जो आपका जो बात है लोग कोई सुनता नहीं है, तो गौतम बुद्ध जी प्रभु गौतम बुद्ध ने बोला कोई बात नहीं, उनको थैंक यू करो। अगर आपके मेरा बात अगर नहीं सुनता है तो थैंक यू करो, कम से कम वो आपको आघात तो नहीं करता है। फिर उन्होंने पूछा नहीं, वो आघात करने के बाद भी सपोज आघात करते तो क्या होता, क्या होगा? तो बोलते कि आघात अगर नहीं करता तो कम से कम थैंक यू करो कि कम से कम आपको पिटाई तो नहीं किया, भैया पिटाई तो नहीं करेंगे। तो फिर बोलते नहीं, अगर वो पिटाई करेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये सोचो, थैंक यू करो प्रभु को, भगवान को, तो कम से कम आपको मार तो नहीं दिया। फिर प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान अगर उनको हम लोग को मार दिया तो क्या हुआ? तो ठाकुर जी गौतम बुद्ध जी बोल रहे हैं, अगर मार दिया तो कोई बात नहीं, उनको थैंक यू करो, कम से कम एक जीवन तो मारा, हमारा जीवन तो और आगे भी आएगा। इतना बड़ा जीवन से एक ही जीवन तो ले लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारा जीवन तो एक अनंत काल का माने अनंत चला एक है, जिसमें कि हम उस रास्ते में चल पड़े हैं। तो एक जीवन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यही सही है तो हमारा इस जीवन में हमको क्या करना होगा, क्या सोचना होगा, और कैसे सुंदर परिवार व्यक्तित्व से लेके पारिवारिक से लेके समाज से लेके कैसे हमको बचना है, चलना है। और ये जो ठाकुर जी की जो पद्धति है उसको कैसे निजे अपने को चरितार्थ करके चलना है, यही एक रास्ता है। तो आज के समय में जो इतने अभी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ अनुभव, हम लोग अनुभूतियां लिया है, तो उसमें ये समझ में आता है कि एकमात्र श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का जो पद्धति है, जो रास्ता है, व उनका जो विधान है, विधान मतलब हो गया नियम व लॉ, उस लय से अगर हम चलेंगे, इस विधि व विधान के रास्ते को लेकर हम अगर चलेंगे, मुझे क्यों लगता है सबको लगेगा कि यही सही रास्ता है। जिसको अभी कुछ दिन पहले एक माँ आलोचना कर रहे थे, कितना सुंदर आलोचना कर रहे थे कि ठाकुर जी कैसे लोगों को बचाते हैं और कैसे वो जीवन को एक नया जीवन एक संचारित करते हैं, जिसको देखने से एक एनर्जी पैदा होता है। वो एक प्रत्येक जीवन में आप अगर एनालिसिस करेंगे, मेरा दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद, अगर कोई भी इंसान अगर सोचेगा, भाई देखेगा, अपने को एनालिसिस करेगा, देखेंगे प्रत्येक मनुष्य अपना एक अनडिसिप्लिन लाइफ से एक डिसिप्लिन लाइफ में आ जाएगा। पहले इनडिसिप्लिन लाइफ से एक डिसिप्लिन लाइफ में परिवर्तन हो गया। ये प्रत्येक के जीवन में होता है, क्योंकि आप देखेंगे सुबह उठ के प्रार्थना से लेके शाम का प्रार्थना तक, आप प्रतिदिन समय में आप एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करें। प्रतिदिन कर्म में देखेंगे कुछ ना कुछ डिसिप्लिन आता जाएगा, परिवर्तन होता रहेगा। यही परिवर्तन ही ठाकुर जी के लेने से एक फायदा होता है। क्योंकि अगर लगता है कि ठाकुर जी का पकड़ के कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि जो ठाकुर जी ने जो बोला है वो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, या जैसे चलना है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए हमको फिर उसको हिसाब से हमको उस ट्रैक पे चलना पड़ेगा। देखेंगे कितना
परिवर्तित हो रहा है। तो अब समय सीमित के भीतर अभी मुझे लगता है मैं अपना वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। मैं श्री ठाकुर के श्री चरणों में प्रार्थना करके जितने भी लोग ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए हैं सभी का उन्नति, स्वास्थ्य, सौंदर्य के लिए मैं श्री ठाकुर चरणों में प्रार्थना जहाँ के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। सुंदर आपने अपना वक्तव्य रखा। नर रूप में परम दयाल श्री ठाकुर इस धरती पर आए। परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा को सहधर्मिणी रूप में हम लोग सब जानते हैं। उनकी जीवन कथा चर्चा परिचर्चा हम लोग करते हैं। मैं आमंत्रण करना चाहता हूं मेरे सबसे बड़े भाई जो दिल्ली में रहते हैं, श्रद्धेय श्यामल गांगुली दा। आज पूजनीय बिंकीदा के 50वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप परम दयाल श्री ठाकुर की गुणगान के लिए कृपया 2 शब्द हमें बताएं। श्री श्यामल कुमार गांगुली। जय गुरु। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু শোনা যাচ্ছে। परम प्रेममय श्री ठाकुर और मेरे सारे गुरु भाइयों को मेरे जय गुरु। श्री ठाकुर के असीम कृपा से इस ऑनलाइन सत्संग में आज हम सबको एक सौभाग्य को मिला है कि ये जो ठाकुर जी की बात सबको शेयर करने के लिए। आज ये सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना खास करके हम सब जानते हैं देवघर में परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो परम धाम श्री बड़ी माँ का जन्म महीना है। और इस जन्म महीना में खास करके हम सब गुरु भाई लोग श्री बड़ी माँ का जन्मदिन मनाते हैं। और देवघर में इस सावन के महीना में पूरे हिंदुस्तान से लोग बाबा धाम में पानी चढ़ाने जाते हैं। तो आज और एक अच्छा दिन है कि आज हमारे श्रद्धेय पूजनीय बिंकीदा का भी जन्मदिन है। मैं अपने तरफ से पूजनीय बिंकीदा को अपना श्रद्धा पूर्ण प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। जीवन में अनुराग एक सबसे बड़ा चीज है। अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए लव, एडियरेंस एंड इंटरेस्ट, प्यार, अनुराग और सेवा, ये जो हमारे 3 जो गुणावली है, ये अगर हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर करने से होता है क्या, हम अपने जीवन में बहुत तरह के जो दुख दर्द कष्ट से हम अपने जीवन को रक्षा कर पाते हैं। श्री ठाकुर जो आचार्य परंपरा करके गए हैं, श्री ठाकुर हमारे सामने अपने जीवन में उन्होंने बहुत तरह के सिलेबस, जो पाठ्यक्रम, जो आदर्श, जो आइडियलिस्टिक लाइफ जो हमारे सामने रखे हैं। और अपने पूरे काफी साल तक अपने जीवन में उन्होंने मैक्सिमम लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की कोशिश की है। When all the people will come close to Purushottam and stand in a common platform and fulfill to a single person the Purushottam with his all adherence, love and interest, तब होता है क्या,
उनके जीवन में जो एक आर्च पैदा होता है, जो भक्ति के में शक्ति होता है, तो पुरुषोत्तम को फुलफिल करने के साथ साथ उनके जीवन में जो आर्च पैदा होता है, उससे वो बहुत बड़े बड़े काम को वो कर पा सकता है। हम देखे हैं सत्संग जगत में श्री ठाकुर को केंद्र करके आचार्य देव के बात को मान के बहुत ऐसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो जो लव, एडियरेंस एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स हिज बिलवेड जो था, और आचार्य देव और पुरुषोत्तम सदगुरु के बात को तामील करने के लिए जो उनके मन में एक बहुत बड़ा एक आर्च था, आवेग था, उसके फलस्वरूप वो बहुत बड़े बड़े सत्संग विहार का निर्माण उन्होंने कर दिए हैं। क्योंकि उनका इच्छा था क्या कि हमारे जो गुरु है उस गुरु के इच्छा को परिपूर्ण करना। जब रत्नावली को प्यार करते हुए तुलसीदास ने इतने बड़ी बाधा को अतिक्रम कर रत्नावली के पास पहुंच गए थे, रत्नावली ने कहा यही प्यार अगर तुम मेरे को छोड़कर श्री राम में करते तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सीख तुम पा सकते थी। और उसके बाद उन्होंने जो तपस्या किया और करने के बाद उन्होंने रामचरितमानस आज हमारे सामने हम लोगों ने पाया। वही चीज है हमारे जीवन में। हमने आपने खास करके अपने जीवन में हमने देखा है देवघर में युगाचार्य परम पूज्यपाद श्री बरदा देवघर में सारे बच्चों को जब ठाकुर जी शरीर में नहीं थे तो उन्होंने आश्रम में टाइमली प्रेयर, टाइमली मेडिटेशन, टाइमली सत्यानुसरण का पाठ और उसके साथ उन हर एक वाणी को अपने बच्चे लोगों से पढ़ाना, एक्सप्लेन करना, तुम क्या समझते हो, तुम क्या ठाकुर को समझते हो, तुम अपने जीवन में ठाकुर को यही सत्यानुसरण के बात को अपने जीवन में किस तरह से तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। ये जो बच्चे को ठाकुरमुखी करना देवघर में हम देखे आचार्य देव से सत्संग में हर रोज सुबह मॉर्निंग में जो लोग आश्रम में थे सब टाइमली प्रेयर में आना पड़ेगा, इट मस्ट। और उसके लिए प्रेयर के बाद बस सुबह सुबह लोग आ जाते थे, बहुत लोगों को भूख लगता था, इसलिए श्री बरदा ने उसके बाद बहुत तरह के अच्छे अच्छे प्रसाद का भी व्यवस्था की थी। और इससे आश्रम के हर घर से लोग प्रेयर में शामिल होना, ठाकुरमुखी होना, इष्टमुखी जीवन होना, इष्ट को लेकर व्यापृत होना, इष्ट के लिए चिंता करना, इष्ट ही हमारे जीवन में प्रमुख है। ये आचार्य देव ने हर एक लोगों के जीवन में, गुरु ही तुम्हारे जीवन में एक वाइटल पॉइंट है। जीवन आचार्य देव जी ने सिखाया है। बहुत लोगों को, बच्चे लोग आश्रम से थोड़ा दूर दूर से आना पड़ता था, तो आचार्य देव ने उन बच्चे लोगों को साइकिल दिया ताकि लोग टाइमली प्रेयर में आए। बहुत बच्चियां गाना गाने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनके पास हारमोनियम नहीं था। ठाकुर श्री बरदा ने उन लोगों को हारमोनियम दिया, गाना सिखाया, और बहुत लोग उनके इर्द गिर्द में बैठते थे और कहते थे देखो तुम लोग मेरे पास बैठते हो, इसके मतलब तुम्हारे घर पे कोई कंप्लेन आना नहीं चाहिए कि तुम लोग एग्जाम में फेल कर चुके हो, उससे मेरा अच्छा नहीं लगेगा, ठाकुर को अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट होनी चाहिए, सही ढंग से पास करना चाहिए। इसी बरदा के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, उनको खुश करने के लिए
सारे बच्चे बच्चियां अच्छी ढंग से पास करते थे। इसी बरदा मेरे को याद है, ठाकुर जी नाटक देखने पसंद करते थे। नाटक होगा ठाकुर जी के जन्मदिन में, नाट मंडप में, वहां जो मुनमेनी धाम के जो पैंडल के पास जो रिवॉल्विंग स्टेज था, वहां पर होगा। इसी बरदा हर रोज आकर हमारे ग्रुप को, हम लोगों के ग्रुप जहां हमारे पूजनीय मुंजीदा थे, तो उस ग्रुप में से हम लोग थे, हमारे ग्रुप में हर रोज आकर हमें रिहर्सल देते थे। किस ढंग से, अच्छी ढंग से पाठ करने से, ड्रामा का रोल को अदा करने से श्री ठाकुर को अच्छा लगेगा, मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा। इसी बरदा का लाइफ इज टोटली सरेंडर्ड, समर्पित था अपने सदगुरु के ऊपर। ठाकुर ने कहा कि बरखों का इट्स नॉट बाय बट माय सन बाय कल्चर ऑल्सो। ठाकुर जी को अनटाइमली मैंगो खाने की इच्छा हुआ। ठाकुर जी बड़ी को का आए, बरदा आए तो बोला कि तुम मेरे को आम खिला सकते हो। अभी उस समय पर आम नहीं मिलता, लेकिन बड़ी को का बोला, बरदा ने कहा, जब ठाकुर जी ने कहा जरूर मिलेगा। मेरे पिताजी को लेकर, अजीत कुमार गांगुली मेरे पिताजी, उनको लेकर बाजार में गए और जाकर उन्होंने बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिला, लेकिन एक जगह पर देखा मिला। बहुत रिक्वेस्ट करके उस आम की पेटी को लेकर जिससे बरदा खाली पैर पर उस धूप में उस पेटी को अपने सिर पर लादते हुए पैदल पैदल आश्रम तक आ रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा कि आपको कष्ट हो रहा है, आप पसीना पसीना हो रहे हैं, मेरे को दीजिए, मैं थोड़ा सा इस बोझ को ये करूं। इसी बरदा ने कहा, सुनो, गुरु सेवा अपने हाथ से करना पड़ता है। गुरु ही है जीवन का मुख्य उद्देश्य। जो गुरुमुखी होता है वो होता है जीव का उद्धार करता। इसी बरदा थे गुरुमुखी जीवन। आज वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद दादा के जीवन में भी देखा, हमेशा एक दूसरे जगत में रहते हैं। इस उम्र में भी सत्संग जगत में कहाँ क्या हो रहा है, किस गुरु भाई से कैसे तबीयत है, सब कुछ खोज लेते हैं। पिछले साल से पहले टोटल साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इतना पूरा उन्होंने घूमा और घूमने के बाद उन्होंने जगह जगह पर सत्संग केंद्र मंदिर का निर्माण पस्तर, पूना में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और बहुत जगह पर घूमा। जहां जगह पर दादा ने गए वहां पर एक बहुत आलोड़न सृष्टि हुआ है। जिससे ठाकुर ने कहा था ये थर्ड जनरेशन है, इसी बात दादा को पूछ कहा था। आज वही दादा थर्ड जनरेशन में एक ऐसा काम करके दादा ने दिखा रहा है, पूज्यपाद दादा ने, कि हर सत्संगी गुरु भाई के लिए आज एक प्रेरणा का स्रोत है आचार्य संघ। जो लोग ने आचार्य देव के संग किए हैं, वर्तमान आचार्य देव, उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह से बाबाईदा भी कितने लोगों को जीवन में कितनी तरह के प्रॉब्लम का समाधान, असंख्य असंख्य परिवार का, इंसान का जिंदगी का, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन तक हर लोगों का प्रॉब्लम का समाधान दे रहे हैं। यही जो ठाकुर जी ने जो आचार्य परंपरा करके दिए हैं, ये आज चलता जाएगा, चलता जाएगा। और इसीलिए आज सत्संग जगत में हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आज हम लोगों को पहले पहले जो महापुरुष लोग, पुरुषोत्तम लोग आए थे, हो सके कि उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ा होगा। इस बार दुनिया के हालत को मद्देनजर रखते हुए पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी ने आचार्य परंपरा को सृष्टि करके गए, बना के गए।
आज इसी आचार्य परंपरा के जरिए आज जो लोग ठाकुर को देख नहीं पाए, जो लोग अभी अभी दीक्षा लिए हैं, जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, उन लोगों को ठाकुर को समझने के लिए, परखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज उन लोगों ने जब पूज्यपाद आचार्य देव परम पूज्यपाद दादा, पूजनीय बाबाईदा, वेंकीदा, इन लोगों को, इन बाबू को देखते हैं, उन लोगों से जब बात करते हैं, उन लोगों से जब संपर्क करते हैं, उन लोगों को आशीर्वाद जब मिलता है, तब उन लोगों को महसूस होता है कि परम प्रेममय श्री ठाकुर जी कैसे थे। उनके सारे बात को कि मैं बचपन से श्री ठाकुर की बहुत करीब मेरे को जाने का सौभाग्य हुआ था, उनके बात सुनने का, तामिल करने के सौभाग्य हुआ था, उनको स्पर्श हमको मिला था। आचार्य परंपरा से भी हमें आज वो सब चीज मिला है। बहुत सौभाग्य होने के बावजूद भी हमें जिंदगी में तभी भी बहुत महसूस होता है कि अभी बहुत कुछ चीज करने के लिए बाकी है हम लोगों को। आज दुनिया को जो हालत है, उस दुनिया के हालत को नजर रखते हुए आचार्य देव परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जो युगाचार्य परम पूज्य श्री बरदा, श्री ठाकुर के जस्ट आफ्टर द डिमाइज ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, लोगों के अंदर बहुत मायूस हो गया था। बहुत लोग देवघर में, बहुत लोग आना नहीं चाह रहा था, सोचता जब ठाकुर जी नहीं है तो कैसे जाएंगे। लेकिन जब आकर देखा ठाकुर जी, वही ठाकुर जी आचार्य देव के अंदर से लीला कर रहे हैं, किसी बरदा के अंदर से उसी तरह से ठाकुर जी की तरह प्यार, उसी तरह से ठाकुर जी की तरह अनुशासन, उसी तरह से ठाकुर जी के लिए कि लोग उनके प्रति श्रद्धा प्यार को मिल रहा है। और श्री बरदा ने ठाकुर जी के जितने भी कर्म कांड लोगों को लेकर आसाम, त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हर जगह जगह पर गए और ठाकुर जी के जितने मठ मंदिर थे सब उन्होंने निर्माण कराने की कोशिश की। एक सत्संग के गुरु भाइयों के अंदर एक हलचल पैदा हो गया, एक आंदोलन पैदा हो गया। नहीं, ठाकुर जी का शरीर में आज हमारे अंदर है, श्री बरदा के आचार्य दादा के बाबा के अंदर से आज हमें उन लोगों को के माध्यम से ठाकुर जी को एक स्पर्श मिल रहा है। एक लिविंग टच, एक हीलिंग टच, एक इटर्नल पीस आज हम लोगों को आचार्य देव के परंपरा से मिलता है। इसीलिए रेत शरीर में आज वो हमारे अंदर लीला कर रहे हैं। हम लोग आज इस दिन में परम वराधा जगत जननी श्री बड़ी माँ को श्री ठाकुर ने जगत जननी के सम्मान दिए थे। जब जगत जननी मोनमणि देवी का देहांत हो गए थे तो ठाकुर जी बहुत मायूस हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। ठाकुर जी ने श्री बड़ी माँ को बुलाकर कहा, बड़ी बहू, आज आश्रम माँ नहीं है, मेरे मन बहुत दुखी है, आश्रमवासी बहुत दुखी है, आज मेरे माँ नहीं है, तुम पूरे आश्रम के सब लोगों के तुम माँ बनो, तुम सबके जगत जननी बनो। उस दिन से श्री बड़ी माँ जगत जननी बना। आज वही जगत जननी श्री बड़ी माँ का पुण्य जन्म महीना चल रहा है, सावन के महीना। इस सावन के महीना में आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, युग युगांतर से हम लोग देख रहे हैं किस ढंग से 1700, 1800, 19वीं शताब्दी से आज भी बहुत जगह पर नारियों के बहुत तरह के समस्याओं का सम्मुखीन होना पड़ रहा है। आइए श्री बड़ी माँ का जीवन शैली को मानते हुए, ठाकुर जी का बात को मानते हुए, आचार्य परंपरा को जीवन में उतारते हुए हम आज भारतवर्ष में, पूरे संसार में, टोटल ग्लोबल वर्ल्ड में
परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आदर्श, ठाकुर जी और श्री बड़ी माँ का जो जीवन शैली है, जो पारिवारिक जीवन है, उनके जो प्यार, जो अनुगत्य कृति संवेग है, उनका जो एक प्रकृति और पुरुष और परा प्रकृति का जो एक प्यार है, लीला है, उसको समझते हुए उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हुए अपने जीवन को भी, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को भी आनंदित करे। जय गुरु। कल एक घोषणा ये है कि कल जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री बोरदा जी का तिरोधान तिथि है। सभी सत्संगियों को भविष्यन्न ग्रहण करने का दिन है और ठाकुरमय होके रहना है। कल पूरी सत्संग मंदिर में सुबह 10 बजे से प्रोग्राम होगा। पूरी को श्री बोरदा को बहुत प्यारा था और हम लोग सब जानते हैं कि पूरी ठाकुरबाड़ी के अंदर ही परम दयाल श्री ठाकुर का जो मंदिर है, चक्र तीर्थ रोड पर समुंदर के किनारे, वहीं पे परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री बोरदा जी का समाधि भी वहीं है। कल हम लोग भी यहाँ उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनके स्मृतिचारण करेंगे। और मैं आमंत्रण कर रहा हूँ जय राधे करने के लिए ज्योतिषा नंदोदा को कि अभी हम लोग जय राधे करेंगे और ध्वनि देंगे श्रद्धेय मोहनदोदा और समापन करेंगे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकोरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। ছাড়ো রে মনে কপট চাকুরে, মদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরে, মদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে।
রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বলে वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जगत जननी श्री श्री बड़मा की जगत जननी श्री श्री बड़मा की जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की सात संग की वंदे आर्य पित्रम वंदे मातृवर्गन वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु सभी को जय जय गुरु जय गुरु को जय गुरु दादा जय गुरु दादा सबको जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु मेरा सभी को जय गुरु जय गुरु जय गुरु अलदा जय गुरु अलदा जय गुरु जय गुरु रस्तोगीदा कल आपने पूरा परिवार को लेके तैयार रहिएगा। कल का सत्संग लखनऊ के श्रद्धेय अजय किशोर महंतोदा के घर से होना है। ये आप सबके जानकारी के लिए है। जी दादा। और मैं एक जानकारी और देना चाह रहा हूं। मैं शुरुआत में बोलना चाहिए था, थोड़ा विलम्ब हो गया, कि लखनऊ सत्संग बिहार के जो बाउंड्री वॉल है, हम लोग बहुत जल्दी बाउंड्री वॉल का काम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग ऐसे अभी तक 44 पिलर देके 3 तरफ घेर चुके हैं और एक तरफ घेरने के लिए और अराउंड 24 पिलर और होगा। अगर आप लोग
आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो देवघर में जब आप इष्टभीति जमा करते हैं SBL के अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हैं। केंद्र मंदिर में उपयोजना केंद्र में भी जमा कर सकते हैं, या आप मेरे से तापस राउत दा से और अजय किशोर दा से सीधा संपर्क भी जोड़ सकते हैं। गोरखपुर में मैं देख रहा हूँ अशोक सिन्हा दा है, अमरीश दा है, आप लोग इनसे भी बात कर सकते हैं। पीलीभीत में दीपंकर भाई है, इनसे भी बात कर सकते हैं। लोकल स्तर पे बात कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसे भी होते हैं कि पैसा नहीं, लोहा दान करते हैं, सीमेंट दान करते हैं, बालू मोरंग दान करते हैं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों के जानकारी के लिए था। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु, शुरू करिए। जय हाँ जय गुरु दादा। जी ब्रिजेश मिश्रा दा, आपने हाँ दादा शुरू करिए। जी जी उसका तो आपने बोल ही दिया मुझे सुबह, और आपने अपने तरफ से 10,000 रुपया तक देने का आपने वादा कर दिया कि रखा है, जब मर्जी है ले जाइए। हाँ 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 दादा। ब्रिजेश जय गुरु, ब्रिजेश दा जय गुरु। जय गुरु दादा। अरे मैंने शुभारंभ दादा हो गया, गांगुली दा। हाँ दादा शुभारंभ हो गया, जब शुभारंभ होता है तो आगे भी ऐसे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठाकुर जी का काम हो जाएगा। हाँ दादा। जी जी जय गुरु। दादा किसी काम के लिए एक पैर बढ़ाना है, ठाकुर जी अपने आपे से पूरा कर देते हैं। पूरा सही बात, आपने सही बात बोला। दादा जय गुरु। दादा हाँ बोलिए। गोरखपुर के लिए खुशखबरी यह है कि गोरखपुर सत्संग बिहार में भी दादा परसों से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दादा बहुत बढ़िया। यहाँ पर ईटा गिरवा के हम लोग कार्य हो गया है यहाँ भी। क्या बात है, बढ़िया। चलिए एक काम करते हैं, आप देखते हैं आप लोग हम लोग खाना वाना खाएंगे। हमारा नाम तो हर जगह मिलेगा आपको। हाँ अमिता का सुन देखिए ना। अमिता का मेरे साथ ही मेरा नाम हो गया तो उसका हेलो। हाँ बोलिए। जय गुरु। हाँ जय गुरु। हमरा चंचला है इलाहाबाद से। হ্যাঁ জয় গুরু মা বলেন। হ্যাঁ আপনি ভালো আছেন তো? আমি ভালো আছি, সেদিন আপনার গান খুব ভালো হয়েছিল। আচ্ছা, আর হচ্ছে আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই আমি লখনৌ সৎসঙ্গ শুনি, আমার খুব ভালো লাগে। আপনি দারুণ ভাবে পরিচালনা করেন, খুব ভালো লাগে। আপনি কিছু গান এবং বড় মার উপর কিছু চর্চা পরিচর্যা পারলে লিখে ওটা হিন্দিতে বলতে পারলে আরো ভালো হয়। হিন্দিতে গানটা পারি না, কিন্তু হিন্দিতে বলি এখানে। তাহলে ওই বলার চেষ্টা করবেন। এই মানডে থেকে আমরা 6 ডেজ মাতৃ সম্মেলন হবে, আর স্যাটারডে আর সানডেতে সৎসঙ্গ, সাথে মায়েরাও ভাগ নেবে। আচ্ছা, আর টাইম কটা দাদা? ওই 8টার থেকেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, খুব ভালো লাগে। যখনই আমি অবসর সময় পাই তখনই খুলে আমি শুনি, দারুণ ভালো লাগে। हिंदी में बोलिए, सब समझ में आएगा। হ্যাঁ আমি হিন্দিতে বলবো। अभी भी हिंदी में बोलिए, सबको समझ में आएगा। ओके, हम लोग हिंदी से बात करेंगे, श्री बड़ो माँ का है। ठीक है। अरे किंकर दा मंडे को भाभी को बोलिएगा भजन तैयार करके रखेंगे। 3 महीना हो गया वो भजन नहीं गाई हैं। जय गुरु दादा। मंडे को भाभी को बोलिएगा भजन तैयार करके रखेंगे। ठीक देंगे। ठीक है। हाँ आज के लिए आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ।
किसी को अगर कुछ कहना है जरूर कहिए। हाँ सुधीर दा बोले। जय गुरु। जी दादा। दादा दादा मैं बोल रहा था इष्टमित जमा हो रहा है अभी? हेलो, अभी चालू नहीं हुआ है। एक फोन आ गया है, मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आपस में बात करिए। नहीं अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा मैं किंग कर बोलिए बोलिए दादा। मुजदा के पास जमा हो रहा है क्या इष्टमिति? नहीं अभी जमा नहीं हो रहा है। अगर ये देखिए 2-3 निर्देश है, क्लियर हो लीजिए। निर्देश नंबर 1, सब कुछ बंद है, देवघर में जमा नहीं हो रहा है। अच्छा। जहां जहां किसी भी स्टेट में अगर अलाउ है तो वहाँ जो केंद्र है या उप योजना केंद्र है वहां आप जमा कर सकते हैं, अगर वहां का लोकल अथॉरिटी का अप्रूवल है तो। अच्छा, बस यही है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बैंक में जमा करें, ठीक है। तो अब मैं पैसा वो जो इष्टमिति है वो ठाकुर के सामने रख दिए हैं हर महीने का। हर महीने प्रणाम करके ठाकुर जी के आसन में रख देना है। हाँ हाँ, जमा हो सकता है क्या? बैंक में जमा? हाँ बैंक में तो जमा कर ही सकते हो, हर महीने कर सकते हो। और तो फिर अकाउंट नंबर मैं यूटीआर नंबर ले लूंगा तो फिर बाद में ये कर लूंगा। ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं है उसमें। आपके पावर ज्योति अकाउंट है, इंटरनेट में satsang.org के साइट में फॉर्म दिया हुआ है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, उसका फॉर्म है। सेंट्रल बैंक, पीएनबी एंड स्टेट, वो फॉर्मेट आप निकाल लीजिए और बैंक में जाके जमा कर दीजिए। 3 कॉपी है, एक बैंक कॉपी, एक देवघर कॉपी, एक डिवोटी कॉपी। तो डिवोटी कॉपी और सत्संग कॉपी ले जाना पड़ता है देवघर में, उसको देख के फिर वो लोग और प्रशस्ति देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। मृत्युंजय कुमार दा, आप कुछ बोलेंगे क्या? मृत्युंजय दा। जी दादा जय गुरु। वो याद से जब बैंक में जमा करेंगे ना तो जर्नल नंबर ले लेंगे, नहीं तो पेमेंट जब बैंक में जमा करेंगे। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। पेमेंट जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे इष्टमिति का जी, तो याद से वहां से एक जर्नल नंबर नोट करना होता है, तभी जाके आपका इष्टमिति टैगिंग हो पाएगा। हाँ, आपको बैंक वाले को बोल के बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर आप जर्नल नंबर मेंशन करिए उस स्लिप पे। हाँ वो कर देते हैं, अब बैंक लोग अब डायरेक्ट करके ही दे रहे हैं। नहीं वो जनरल नंबर, बट बहुत जगह बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। पॉइंट को जरूर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा आपको। इस बात को ध्यान दे कि डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो आपके जो तीनों कॉपी है, खासतौर से आपका और सत्संग वाला कॉपी में जनरल नंबर जरूर नोट करवा ले। हाँ, वरना बाद में दिक्कत हो सकता है। यूटीआर नंबर है ना, यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर नहीं साहब, ये जनरल नंबर, जर्नल नंबर। उनका लेजर का एक नंबर होता है, वो नंबर देता है। अच्छा, ट्रांजेक्शन नंबर ही बोल सकते हैं आप इसको, ट्रांजेक्शन नंबर। ट्रांजेक्शन नंबर। ये जो आप पेमेंट तो कैश में जमा करेंगे ना, तो कैश में जब जमा किया जाता है तो यूटीआर जनरेट नहीं होता है, इसको जनरल नंबर बोला जाता है सत्संग कोड में। तो आप बैंक में जो कैशियर होगा उनको आप रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा मेरे इस स्लिप पे जनरल नंबर मेंशन कर दीजिए। अच्छा, मृत्युंजय का सिवान का क्या खबर है?
एक्चुअली दादा मैं सिवान का हूँ, बट अब हो गया हूँ उड़ीसा का। ओ, कहाँ रह रहे हैं उड़ीसा में? घर तो वैसे राउरकेला है, बट पोस्टेड हूँ संबलपुर। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। हमारे घर की एक बेटी अभी इस साल फरवरी में संबलपुर में शादी करके गई है। मेरी जो चौथी बहन है, उनकी बड़ी बेटी। जी 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 जी। संबलपुर में कहाँ दादा? अब ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम मुझे, बट मेन संबलपुर में ही है, शहर में। एक्चुअली हमारे संबलपुर में यहाँ पर ये भी है ना, फिलंथ्रॉपी है ना। हाँ, बहुत बड़ा मंदिर है, फिलंथ्रॉपी है। हाँ, इसीलिए मेरे को वो आइडिया है कि वहां पर जितने लोग कार्यरत है सब मित्र की तरह है हमारे। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि बिना जनरल नंबर के भी स्लिप आ जाता है, तो वापस से उस स्लिप को रिटर्न किया जाता है कि भैया आप जाओ बैंक वापस और जनरल नंबर नोट करा के आओ, तो बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल दादा, थोड़ा समय निकालिए और हम लोगों को भी समय दीजिए ठाकुर जी की बात चर्चा परिचर्चा करने के लिए। अरे हम लोग बेकार आदमी है, मतलब हम लोग बस कुछ काम ही नहीं है, समय की बात करते हैं, हमारे पास टोटल कुछ काम नहीं है। तो थोड़ा ठाकुर जी का चर्चा कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी आप ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है हमारे पास कि ठाकुर जी के विषय में चर्चा कर ले। ऐसे ही ये तो ठाकुर जी का दया तो सबके ऊपर है, दया का अनुभूति होता है। हाँ, ये देखिए ये तो दया ही है, इसलिए शायद उड़ीसा में मैं रह गया, वरना बिहार में रहता तो शायद ठाकुर जी ना मिले होते। तो ये 100% ठाकुर जी का दया है, इसलिए मैं शायद उड़ीसा में हूँ। तो आप मंडे को ठाकुर जी के ऊपर दया की बात करिए ना। मंडे आप लोग का ये हर दिन के 8 बजे से चालू होता है? हाँ, हर दिन। हाँ, चलिए दादा ट्राई करेंगे जरूर। क्या आपका मोबाइल नंबर मैं ले सकता हूँ? अरे जरूर, एकदम। जी दादा बोलिए। मेरा मोबाइल नंबर है 78 73 00 71 98। तो फिर ये करेंगे, एक तो मंडे को आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं है दादा, ऐसा आप शर्मिंदा ना करें, कुछ रिक्वेस्ट की दरकार नहीं है। वो हमारा सौभाग्य होगा अगर हम कुछ बोल पाए ठाकुर जी के विषय में। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ठीक है, जाजक अधूर्ज ऋत्विक दादा लोग तो बोलते ही हैं, आम पब्लिक हम लोग ठाकुर जी से पकड़े हैं तो कोई ना कोई वजह है, डर के मारे हो, प्यार के मारे हो, किसी ने बोला हो, किसी ने जबरदस्ती दे दिया हो, तो हम अपनी मन की बात यहाँ शेयर करते हैं। तो आप भी आएंगे तो जरूर। ठीक है, अब मैं सभी से विदा लेता हूँ। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।